अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल नांदुरा में। और मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, नूर का बिखरना। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, आँख के नुकाइस और उनकी तसहीह, इसके बारे में मालूमात हासिल किए थे। चलिए आगे चलते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नूर का बिखरना। तो सबसे पहले आइए हम इसमें देखेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट डिस्पर्जन, नूर का बिखरना। नंबर सेकंड, स्पेक्ट्रम। थर्ड, कलर्स इन द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के रंग। फॉर्मेशन ऑफ रेम्बो, कौसे कज़ा का बनना। तो प्यारे बच्चों, हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कौसे कज़ा के दिलकश रंगों को ज़रूर देखा होगा। सूरज की सफ़ेद रोशनी हमें किस तरह कौसे कज़ा के मुख्तलिफ़ रंग अता करती है। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले हमें प्रिज्म के ज़रिए होने वाली रोशनी के इनहराफ को समझना होगा। प्रिज्म की झुकी हुई इनहराफी सतह, तो प्रिज्म की जो झुकी हुई इनहराफी सतह पर कैफ मज़र को दिखाती है। यहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि प्रिज्म ने वाकई सफ़ेद रोशनी, इंसिडेंट वाइट लाइट को रंगों की पट्टी में तकसीम कर दिया हो। रंगों की पट्टी के दोनों सिरों पर जाहिर होने वाले रंगों पर गौर कीजिए। इन रंगों की तरतीब क्या है जिन्हें आप पर्दे पर देखते हैं। जैसा कि हम इस शक्ल में देख सकते हैं, तो एक सफ़ेद रंग की रोशनी कांच के मंशूर यानी प्रिज्म से गुजरने के बाद मुख्तलिफ रंगों में तकसीम हो जाती है। तो ये रंग कौन से हैं, आप इसको शॉर्ट फॉर्म के ज़रिए याद कर सकते हैं। वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये रंगों के शॉर्ट फॉर्म है। वाई मतलब वायलेट, जिसे हम बनफशी कहते हैं। आई, इंडिगो, जिसे गहरा नीला कहते हैं। ब्लू, नीला, जिसे हम आसमानी कलर भी कहते हैं। ग्रीन, सब्ज, येलो, जर्द, ऑरेंज, नारंगी, और रेड, सुर्ख। तो आप इन शॉर्ट फॉर्म की मदद से रंगों की तरतीब को याद रख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि रोशनी दरअसल बरकी मकनातीसी शुआएं हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, और तूले मौज इन शुआओं की अहम खसूसियात है। तो हमारी आँखें जिन शुआओं की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकती है, मतलब जो हम शुआओं को आसानी से देख सकते हैं या जिसकी वजह से हमारे आँखों पर कोई बुरा असर नहीं होता, तो जिन शुआओं की शिद्दत को हम बर्दाश्त कर सकते हैं उनका तूले मौज होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। रोशनी के बीम के रंगीन हिस्सों की पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाती है। देखिए यहाँ पर रोशनी के मुख्तलिफ रंग नजर आएंगे। तो इसमें विजिबल लाइट है, कम से कम तूले मौज है उसका 400 नैनोमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा नैनो उसका तूले मौज है, वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर। तो इन ये शुआओं की शिद्दत होती है, ये हमारी आंखें बर्दाश्त कर सकती है, इसलिए विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम जो होता है, इसमें सुर्ख रंग की शुआओं का तूले मौज सबसे ज़्यादा होता है। आइए देखेंगे वेवलेंथ ऑफ कलर्स, शुआओं का तूले मौज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सुर्ख रंग की जो शुआ होती है, इन शुआओं का तूले मौज सबसे ज़्यादा होता है, तकरीबन 700 नैनोमीटर तक होता है।
जबकि बनफशी रंग की शुआओं का तूल्य मौज सबसे कम यानी तकरीबन 400 नैनोमीटर होता है। आप शायद सभी रंगों को अलग अलग देखने के काबिल ना हो, फिर भी कुछ चीज़ें हर एक रंग को दूसरे से वाज़ेह करती है। तो चलते हैं आगे। तारीफ देखेंगे हम। रोशनी का उसके अज्जाई रंगों में तकसीम होना नूर का बिखरना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। आपने इससे पहले देखा कि प्रिज्म के ज़रिए रोशनी का बिखरना 7 रंग के अज्जा में हो जाता है। हमें ये रंग क्यों हासिल होते हैं? ये रंग जब प्रिज्म से गुज़रते हैं तो वाक़ई शुआ की मुनासिबत से मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ ज़ावियों पर झुक जाते हैं। सुर्ख रोशनी सबसे कम मुड़ती है, जबकि वायलेट यानी बनफशी सबसे ज़्यादा मुड़ती है। इस तरह हर रंग की शुआ अलग अलग रास्तों पर नमूद होती है और वाज़ेह हो जाती है। हम स्पेक्ट्रम में वाज़ेह रंगों के बैंड देख सकते हैं। अब ये कैसे मालूम हुआ कि सफ़ेद रोशनी का बीम जो है मुख्तलिफ 7 रंगों में तकसीम हो जाता है? तो उसके लिए सर आइज़ैक न्यूटन ने पहली मर्तबा कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी का स्पेक्ट्रम हासिल किया। उसने सफ़ेद रोशनी के स्पेक्ट्रम के रंगों को पहले जैसे किसी दूसरे प्रिज्म का इस्तेमाल करके दोबारा अलहदा करने की कोशिश की। हालांकि उसे कोई और रंग हासिल नहीं हुआ। तब उसने पहले जैसी किसी दूसरे प्रिज्म को पहले के मुकाबले में उल्टी हालत में रखा। इस शक्ल में देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक प्रिज्म सीधा है और दूसरा उल्टा है। तो उसने क्या किया, पहले जैसे जो प्रिज्म था उसको उसके मुकाबले में उल्टी हालत में रखा। उसने स्पेक्ट्रम के सभी रंगों को दूसरे प्रिज्म से गुजरने दिया। फिर उसने पाया कि दूसरे प्रिज्म की दूसरी तरफ से सफ़ेद रोशनी का बीम नमूदार हो रहा है। एक और शक्ल देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर। तो उसने मुशाहिदा किया कि पहले जो है दूसरा जो प्रिज्म है दूसरी तरफ से सफ़ेद रोशनी का बीम वहाँ पर जो है नमूदार हुआ। तो उसने मुशाहिदा किया, न्यूटन ने तसव्वुर पेश किया कि सूरज की रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो इस तजुर्बे के ज़रिए उसने साबित किया कि सूरज की जो रोशनी है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। चलिए चलते हैं आगे। रेनबो कौसे कज़ा किसे कहते हैं? कौसे कज़ा एक कुदरती स्पेक्ट्रम है जो आसमान में बारिश की बौछार के बाद ज़ाहिर होती है। शक्ल में देखिए, ये फ़िज़ा में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों के ज़रिए सूरज की रोशनी के बिखरने की वजह से होता है। एक कौसे कज़ा हमेशा सूरज के मुखालिफ सिमत में बनता है, मतलब जिधर से सूरज की रोशनी होती है उसके मुखालिफ सिमत में जो है रेनबो तैयार होता है। पानी की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। जिस तरह हमने इससे पहले देखा कि एक सफ़ेद रोशनी प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में तकसीम हो गई, तो पानी की बूंदें भी छोटे प्रिज्म की तरह ही काम करती है। ये सूरज की रोशनी को मुनक्किस करती है और उसको बिखेर देती है। और प्यारे बच्चों, हमने देखा कि सूरज की रोशनी जब बिखर जाती है तो 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, जो पानी की छोटी बूंदें होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है, मंशूर की तरह काम करती है। और वो जो छोटी बूंदें होती है वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं, मुनक्किस करती है और उसको बिखेर देती है। उसके बाद उन्हें अंदर की तरफ मुनक्किस कर देती है और आखिर में जब वो बारिश की बूंद से बाहर आती है तो उन्हें दोबारा मुनक्किस कर देती है। रोशनी के बिखराव और अंदरूनी इनेकास की वजह से मुख्तलिफ रंग मुशाहिदा करने वाले की आँख तक पहुँच जाते हैं और हमें मुख्तलिफ 7 रंगों का पट्टा एक नज़र आता है, जिन्हें हम रेनबो या कौसे कज़ाह कहते हैं। आपने अक्सर जो है बारिश के दिनों में देखा होगा कि बारिश ख़त्म हो जाने के बाद जो छोटी छोटी बूंदें आबी बुखारात की शक्ल में फ़िज़ा में बाकी रह जाती है, तो वो जो है 7 रंगों में तकसीम हो जाती है, जिसे हम कौसे कज़ा या रेनबो भी कहते हैं। आम ज़बान में हम उसे धनक भी कहते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। तो रेम्बो हम बारिश के अलावा कुछ मुख्तलिफ मकामात पर भी देख सकते हैं। जैसे आप एक धूप वाले दिन में किसी भी कौसे कज़ा को देख सकते हैं। जब आप आसमान को किसी झरने या पानी के फव्वारे के आर पार देखें, जबकि आपको उसके मुखालिफ सिमत में सूरज की रोशनी होना चाहिए, तो धूप के दिन भी आप देख सकते हैं। लेकिन कहाँ देख सकते हैं? किसी झरने या पानी के फव्वारे के आर पार देखेंगे, जबकि सूरज आपके पीछे मौजूद हो, तो आपको 7 रंगों का पट्टा यानी रेम्बो नज़र आएगा। ये देखिए शक्ल में यहाँ पर आबशार नज़र आ रहा है और यहाँ पानी की बूंदें हवा में फव्वारे की शक्ल में मुंतशिर है। तो यहाँ पर भी हमको एक कौसे कज़ा तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए आगे की मालूमात हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।